अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां फिदा हुसैन भागत पॉडकास्ट 360 सां गॾु। असांजी हमेशह कोशिशि रही आहे असां उन महिमान खे घुरायूं जंहिं सोसाइटी में को कमु कयो हुजे ऐं गॾोगॾु स्पेशली फीमेल, छो जो हिन सोसाइटी में फीमेल लाइ कमु करणु केॾो मुश्किल आहे ऐं उन्हनि इन कम में अॻिते वधिया आहिनि, नालो कयो अथनि, कंटेंट क्रिएटर आहिनि, ख़ासतौर फूड ते उन्होंने वॾो कमु कयो आहे। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो हैं तंजीना अली बलोच। कैसी हैं तंजीना? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पॉडकास्ट 360 पे हम जो है वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बताएं कि आपको किस तरह ये ख्याल आया कि जो है ना वो क्यों ना हम जो सोशल मीडिया और इस तरह का जो कंटेंट क्रिएट किया जाए, किस से इंस्पायर होके या किस तरह से जो है ना ये शौक स्टार्ट किया आपने? सर बेसिकली मुझे शौक़ शुरू से ही था। मेरी पर्सनैलिटी लगती थी मुझे कि मैं थोड़ी सी आउटस्पोकन हूँ, थोड़ी सी कॉन्फिडेंट हूँ, तो मुझे शौक़ था कि मैं वीडियोस बनाऊँ। मैं 2014 से वीडियोस बना रही हूँ, मगर कुछ परमिशन इश्यूज़ और कुछ प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से मुझे कुछ स्पेस नहीं मिल रहा था कि मैं अपने आप को फीचर करूँ। पर 2022-23 में मैंने कहा कि अब ये वो टाइम नहीं है, क्योंकि मैं तकरीबन 6 से 7 साल जॉब कर चुकी हूँ। तो फिर मैं जब जॉब से बिल्कुल थक गई तो मुझे लगा कि जो मेरी स्किल है, जो मेरा शौक़ है, इसको आगे परस्यू करते हैं। तो 2023 में मैंने यूट्यूब शुरू किया। मुझे परमिशन का थोड़ा इशू था, फिर मैंने घर वालों को दिखाया तो वो उन्होंने कहा ठीक है, सभी कर रहे हैं तो आप भी करो भले। तो यूट्यूब से मैं मूव करके इंस्टाग्राम, फिर इंस्टाग्राम से टिकटॉक, तो फिर अभी सारे प्लेटफॉर्म्स पे मैं पहले वीडियोस बनाती थी। फिर मुझे व्लॉगिंग का भी शौक था। व्लॉगिंग मतलब एक्सप्लोर करना, कहीं जाके उधर की वीडियो बनाना, अपना उस पर ओपिनियन देना। तो इस तरह जब मैंने अपलोडिंग शुरू की तो लोगों ने मुझे अप्रोच करना शुरू किया कि आप हमारे भी रेस्टोरेंट आएँ, हमारी वीडियो बनाएँ, हमारे ब्रांड पर आएँ, हमारे ब्रांड की वीडियो बनाएँ, हमारे स्टोर आएँ, मतलब किसी मार्ट को, कि हमारे मार्ट आए, हमारे मार्ट की वीडियो बनाए। इस तरह काम करते करते जब फिर हमने स्टार्ट किया तो वो हमें पे भी करना शुरू हो गए। जब पे भी होने लगे तो फिर मज़ा और ज़्यादा आने लगा तो फिर मैंने इसको कंटिन्यू किया। तो 2024 से लेके 25 तक मैंने 2 साल कंटिन्यू काम कर रही हूँ और अच्छा रिस्पॉन्स आता है हमें, ब्रांड से भी, ऑडियंस से भी। अब आहिस्ता आहिस्ता इस फेज़ में मतलब 4 to 5 मंथ से हमें लोग पहचानने लगे, रिकग्नाइजेशन मिलने लगी है। तो फिर इससे जो है ना मोटिवेशन मिली है कि और अच्छा काम करें और ज़्यादा काम करें। अच्छा, ये हम जो है ना वो ऑडियंस जानना चाहती होती है हमेशा कि जो है ना आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और फिर जो है ना वो एजुकेशन कौन सी है, किस एरिया से वाबस्ता हैं, क्योंकि देखें उसका असर पड़ता है हमेशा कि हम कहाँ से आए हैं और किस तरह की कोशिश कर रहे हैं, और जिनको सब फैसिलिटी होने के बावजूद वो फिर इस जगह पे नहीं पहुँच पाते। तो मैं ये चाहता हूँ आप थोड़ा सा अपना ना इब्तदाई तौर पर जो है वो एजुकेशन और अपने जो है फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताएं। सर बेसिकली मैं तंजीना अली मेरा नाम है और जो है मैं बिलोंग करती हूँ बलोच फैमिली से। मेरे अबू जो हैं वो बलोच हैं, हम चांग बलोच हैं। मेरी अम्मी जो है महाजिर हैं। खैर वो अभी सिंगल पेरेंट हैं तो हम अपनी वालदा के साथ रहते हैं। वो शेख हैं तो हम उन्हीं के साथ रहे हैं, उन्हीं के साथ बड़े हुए हैं। बेसिकली हमारा आबाई गांव जो है वो नशेरो है। मेरे अब्बा वहीं होते हैं, मगर हम हैदराबाद में ही, मैं पैदा भी हैदराबाद में ही हूँ, बड़ी भी यहीं हुई हूँ और मैं एक महाजिर कम्युनिटी के साथ ही रही हूँ। और लतीफ़ाबाद में रहते हुए ही मैंने सारी चीज़ें की हैं एक्सप्लोर। सिंधी मुझे मतलब इंस्पायर करते हैं और सिंधी लैंग्वेज भी इंस्पायर करती है, पर मुझे इतनी ज़्यादा मैं कम्युनिकेट नहीं कर सकती। पर मुझे शौक़ बहुत है कि मैं बलोची और सिंधी को एक्सप्लोर करूँ और सीखूँ और बोलना भी चाहती हूँ कि बोलूँ मैं इसको। अच्छा, नौशेरो फेरोज़ सिंध का मतलब एरिया जैसे आपके जो है ना फादर जो है ना वो बिलोंग करते हैं, तो आपने गांव से जब इस तरफ आए आप, तो जाहिर सी बात है बलोच फैमिली के लिए जो है ना वो इस तरह का काम करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, सम टाइम ऐसा होता है, पर हम शुरू से ही सेपरेट हैं, मतलब 2005 से सेपरेट हैं। तो मैं शुरू से अपनी अम्मी के साथ हम रहे हैं, शेख फैमिली से हैं, मेरी अम्मी महाजिर हैं। तो हमारी फैमिली में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। अम्मी का मुझे शुरू से सपोर्ट था। हाँ, थोड़ा भाई मेरा छोटा है पर वो मुझे कहता था कि आप नहीं करो, पर अम्मी ने हमेशा सपोर्ट किया। फिर ग्रेजुअली मेरे भाई ने भी सपोर्ट किया, तो फिर मैंने इस काम को परस्यू किया और स्टार्ट किया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह सभी सपोर्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। जो लोग पहले इसको बुरा समझते थे अब वो अप्रिशिएट करते हैं, हमसे ओपिनियन लेते हैं कि हमें बताओ कहाँ जाएं, क्या करें, किधर से लें। तो ये वक्त के साथ चीज़ें जो है ना चेंज होती जाती हैं। शुरू में सबको प्रॉब्लम होती है, आहिस्ता आहिस्ता सबको अच्छा लगने लग जाता है। अच्छा, आपने जॉब पहले कहा कि इससे पहले आप जॉब करती थी, तो कौन सी ऐसी जॉब थी जिसमें आप काम करते करते थक के फिर जो है साइड पे आई?
सर बेसिकली मैंने आपको बताया कि मेरी मदर सिंगल पेरेंट थी, तो वो सिंगली हमें जो है ना उन्होंने हमें बड़ा किया। तो फिर 2017 में मैंने बेसिकली उनको सपोर्ट करने के लिए सोचा कि मैं जॉब स्टार्ट करती हूँ ताकि उनको सपोर्ट करें, हमारा घर अच्छी तरह मैनेज हो सके। तो मैंने जॉब स्टार्ट की एज अ ब्रांड एम्बेसडर। तो फिर 2017 से लेके 20 तक मैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर काम करती रही। फिर उसके बाद 2020 में मैंने वो छोड़ दिया, मैं उससे थक चुकी थी क्योंकि वो फील्ड टाइप होती थी, मैं उससे थक चुकी थी। तो उसके बाद मैंने एज अ जो है ना ट्रेनर मुझे एक कंपनी ने हायर किया, तो मैं उधर 1 साल 1.5 साल ट्रेनर रही। उसके बाद मैं HR में भी काम किया मैंने, फार्मा में। वो सब के बाद जब मैंने कंटेंट क्रिएशन बीच में ही शुरू कर दी थी, मैंने फ्रीलांसिंग भी की अमेजोन पे और दराज पे, शॉपिफाई पे, पर मुझे वो थ्रिल नहीं मिली। मुझे थ्रिल, मेरा पैशन जो था ये 1-to-1 कम्युनिकेट करना, घूमना फिरना और कैमरा पे आना, तो ये मुझे शौक था। तो इसमें मैं अभी तक, मुझे 2 साल हो गए मगर मैं अभी तक, मुझे लगता है कि मैंने कल ही शुरू किया, मैं थकी नहीं हूँ। तो फिर जब मैंने उसके साथ ही अपनी जॉब के साथ इसको शुरू कर दिया था, तो मुझे जॉब से उतना मैं अर्न नहीं कर रही थी जितना मैं इससे अर्न करने लगी थी। तो फिर मैंने कहा मैं दोनों को मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, वो छोड़ के फिर मैंने फुल टाइम कॉन्टेंट क्रिएशन पे टाइम दिया। तो फिर मुझे सक्सेस भी मिलने लगी है और मुझे रिवॉर्ड के तौर पे इसका पे भी लोग करते हैं, मतलब हम इससे अर्न भी अच्छा कर लेते हैं। ये मुझे बताएं कि जो फीमेल इस फील्ड में आना चाहती हैं, कौन से ऐसे स्किल होने चाहिए जिसकी बुनियाद पर जो है ना वो इस तरह का काम स्टार्ट करें? बहुत सारे लोग होते हैं, वो चंद दिन स्टार्ट करते हैं, फिर वो लगता है कि जी नहीं, इतने ये नहीं हो रहा, मार्केट में जो है ना हमारा वो वीडियो वायरल नहीं हो रहा, हम जो है ना वो जो कंटेंट बना रहे हैं लोगों को समझ नहीं आ रहा। तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और कौन से स्किल होना लाजमी है? सर बेसिकली मुझे जो ये लगता है कि कंसिस्टेंसी, आपका इंटरेस्ट हो और आप ये सोच कर आते हो ना कि आज मैं आ रहा हूँ और कल मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ, तो ये तो कहीं भी नहीं हो सकता, किसी भी फील्ड में नहीं हो सकता। जब आप पैशनेट होते हो ना, जब आपको शौक होता है, तब आप ये नहीं देखते कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो रहा, मुझे पैसे नहीं मिल रहे। आप ये तब देखते हो जब आप मजबूरन काम करते हो। जब आप शौकिया काम करते हो ना, तो आपको सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी, बस आप कंसिस्टेंट रहो। मैं शौकिया काम करती थी, तो मैं कंसिस्ट, आज भी अगर मुझे दिन में 3 वीडियो बनानी ना, मुझे थकन नहीं होती, मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि मुझे शौक है इस चीज़ का। पहली बात मैं कहूँगी कि जो भी इसको स्टार्ट करना चाहता है, उसको अगर शौक है तो वो शुरू करे, मजबूरी में शुरू ना करे। मजबूरी वाला काम नहीं है ये, शौक वाला काम है। दूसरा, घर से सपोर्ट होना बहुत 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 ज़रूरी है क्योंकि एज अ व्लॉगर या कंटेंट क्रिएटर एक लड़की के लिए लड़के से 100 गुना मुश्किल है बाहर काम करना। क्योंकि अभी मैं रिसेंटली एक मार्केट में वीडियो बनाकर आई हूँ, क्योंकि मेरा काम है इन्फ्लुएंस करना, प्रमोट करना। मुझे तो समझ में आता है, मैं उसको प्रमोट करती हूँ। तो वहाँ मैं अकेली जब वीडियो बना रही तो 50 लोग मुझे देख रहे हैं। अगर मैं शाय होती, मेरा कॉन्फिडेंस मतलब कॉन्फिडेंस लूज हो जाता, पर मैंने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया, कॉन्फिडेंट होकर काम किया। क्योंकि मुझे एक मेरे घर से सपोर्ट थी, क्योंकि अब मुझे पता था कि इसके बाद मुझे नेगेटिव कमेंट भी आएंगे, पॉजिटिव कमेंट भी आएंगे। जब मेरे घर वालों को पता है मैं क्या करूँ, तो मुझे कॉन्फिडेंस होगा कि मैं क्या करूँ, तो फिर मैं आराम से कर लूँगी। घर से सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, खुद कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, आपका शौक होना बहुत ज़रूरी है, और कंसिस्टेंसी। ये सब चीज़ें होंगी तो सक्सेसफुल आप डेफिनेटली होगे, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ अपने ब्यूटी के बिहाफ पे, मतलब वो कहते हैं कि जी मैं बहुत अच्छा लगता हूँ, ठीक है, चाहे मेरे जो है बाकी चीज़ें उसमें स्किल ना हो, तो क्या वो बंदे जो है वो मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं, या उसके लिए जो है ना ज़रूरी है, जैसे आपने कहा कि कम्युनिकेशन स्किल्स उसके अच्छे होने चाहिए, कंटेंट बनाना अच्छा होना चाहिए। जब तक आप अच्छा लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो आपकी जो है ना वो ब्यूटी जो है, मतलब वो खूबसूरती है, वो उसको कितना सपोर्ट करती है? सर अगर मैं सच कहूँ तो इससे इम्पैक्ट पड़ता है, पर अब जैसे हमारे पास ना डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर मेरे पास टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है। अब इंस्टाग्राम है ना, एक लीड और फैशनेबल टाइप कंटेंट मांगता है, वहाँ पे ब्यूटी इम्पैक्ट होता है बहुत ज़्यादा ना। अगर आप आप जैसे को ब्यूटी लाइफस्टाइल कंटेंट बना रहे हो, तो आपको वहाँ ज़्यादा अच्छी अप्रोच मिलती है। और अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप किसी भी टाइप का कंटेंट बना रहे हो, तो उसमें ब्यूटी ऐसे जितनी मैटर नहीं करती, पर हाँ ब्यूटी से आपको सम टाइम आप कह सकते हो कि आपको काम ज़्यादा मिल रहा है। मगर अगर मुझे सपोज एक कोई ब्रांड बुलाता है, उसने कहता है कि आपने ब्रांड को फीचर करना है अच्छे तरीके से, अच्छे से स्टाइल में, अगर मैं उसको बता ही नहीं पा रही हूँ, कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रही हूँ, उसको फीचर ही नहीं कर पा रही हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा स्लो और लो मतलब कंटेंट दे रही हूँ, तो उसमें मेरी ब्यूटी का भी कोई कमाल नहीं होगा। तो अगर मेरे एफर्ट नहीं है तो मेरी ब्यूटी भी यूजलेस है, उसका भी कोई कमाल नहीं है। मतलब आपको कम से कम ये है कि जो आपको ब्रांड बुला रहा है उसकी जो नीड है वो पूरी होनी चाहिए। ब्यूटी है सेकेंडरी मीन्स आपका लुक है पहला, ठीक है, और उसको तो ड्रेसिंग और आजकल के जो है ना वो फैशनेबल चीज़ों से जो है उसे बेहतर किया जा सकता है। सर अपीयरेंस मैटर करती है, पर आपकी अपीयरेंस से ज़्यादा आपका कंटेंट भी मैटर करता है। अगर देखें, ये इंसान की अपने ऊपर होता है, अच्छा दिखना
उसको चाहिए वैसे भी, क्योंकि हम जब अच्छे दिखेंगे तो लोग हमें एडमायर भी करेंगे, लोग हमें पसंद भी करेंगे। अगर हम गंदे संदे या हम अपने आप को मेंटेन नहीं रखेंगे तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा कि हमें देखे। साफ़ सुथरा रहना और अच्छा लगना बहुत वैसे भी ज़रूरी है, मगर उसके बियॉन्ड हमें हमारे कंटेंट में कुछ बात होनी चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं, लोग हमें सुनना चाह रहे हैं नहीं चाह रहे हैं, हमारी बात उनके समझ आ रही है कि नहीं आ रही, उनको इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी बात से या नहीं, ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, जैसे हम जिक्र कर रहे हैं कि जो है ना वो इंसान की लुक अच्छी होनी चाहिए और इस तरह, तो जाहिर सी बात है ड्रेसिंग और इन चीज़ों पे कॉस्ट लगती है। तो मुझे ये बताएं कि जो बंदा मेल हो या फीमेल हो इस फील्ड में आना चाह रहा है तो उसके जो है वो क्या फ़र्क पड़ता है, जो है ना कितनी कॉस्ट लगती है, कितना महंगा ये जो है ना काम है? ये बिल्कुल आपने सही सही कहा है, वाकई बहुत कॉस्ट करता है। सम टाइम मेरी वालदा भी ये कहती हैं कि अगर मुझे किसी जगह से कम बजट मिला है, मेरी मम्मा कहती है कि जितना तुमने पहना महंगा है उतने तुम महंगी वीडियो बनाने नहीं जा रही हो। तो ये कॉस्ट करता है, क्योंकि अब हम अगर कंटिन्यूसली वीडियोस डालें, अगर मैं एक दिन में 3 वीडियो बनाने जा रही हूँ तो मैं 3 दफ़ा मुझे ड्रेस चेंज करना पड़ेगा, तो ये बहुत कॉस्ट करता है। फिर मुझे अपनी ग्रूमिंग का भी ख्याल करना पड़ता है। ज़ाहिर है मेल हो या फीमेल हो, हम ग्रूम नहीं होंगे तो हमें ऑडियंस मैसेज करके बताते हैं कि भाई आपने बाल, मतलब लड़के हैं उनको कहते हैं भाई आपने बाल नहीं कटाए हुए हैं, दाढ़ी नहीं बनाई हुई है। अगर मैं फीमेल हूँ तो खैर अगर अच्छी नहीं लगूंगी तो वो भी बताएंगे कि आपके बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं, आपका मुंह अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो बताती है ऑडियंस। ये चीज़ें ना ख्याल करना ज़रूरी है इसका। अच्छा, ऑडियंस के जैसे आपने बताया तो हमारे यहाँ पॉजिटिव चीज़ों को जो है वो बहुत ही कम है, लोग मतलब पॉजिटिव वे में जो है ना उसको कम देखा जाता है, और नेगेटिव ज़ाहिर सी बात है हमारे यहाँ जो है सोसाइटी का एक इम्पैक्ट है। तो आपको कितनी दफ़ा जो है ना आपके अच्छे काम को भी जो है ना लोगों ने खामखा नेगेटिविटी में जो है ना वो कन्वर्ट किया है? सर ये मैक्सिमम टाइम होता है, क्योंकि लोग अंडरस्टैंड ही नहीं करते आपको। लोग जज पहले करते हैं, अंडरस्टैंड बाद में करते हैं। पहले अगर सपोज अगर मैं किसी काम के लिए जा रही हूँ, मेरा काम वहाँ कंटेंट बनाना है, अगर मेरे अलावा वहाँ कम फीमेल हैं, मेल ज़्यादा हैं, मेरा काम है उनका भी काम है, लोग इस चीज़ को गलत देखते हैं, इसको अंडरस्टैंड नहीं करते, पॉजिटिव वे में नहीं रहते। कंटेंट के बाद भी अगर मैं किसी लोकल को प्रमोट कर रही हूँ तो लोग कहते हैं कि इसको छोड़ो, बाहर निकलो इससे ना। अब एकदम सक्सेस नहीं मिलेगी मुझे, अगर मैं ग्रेजुअली काम करती रहूँगी तो फिर मुझे सक्सेस मिलेगी। इसको फिर लोग कमेंट्स में भी पहले से ही, अगर हम जब कंटेंट क्रिएट करते हैं ना, हमारे माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह का रिस्पांस आएगा। नेगेटिव पे रिस्पांस नहीं करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जो है ना डिमोटिवेट हो जाते हैं नेगेटिव जो है ना रिस्पांस की वजह से। हम क्या करते हैं, नेगेटिव वाले को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, हम पॉजिटिव जो हमें रिस्पॉन्स आ रहा होता है हम बस उसको देख रहे होते हैं। अगर हम नेगेटिव को परस्यू करेंगे तो हम काम नहीं कर सकते। मतलब रास्ते में चलने के लिए जो है वो पीछे कितने भी पत्थर आए उनको जो है इग्नोर करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है, आपको इग्नोर करना पड़ेगा। अगर आप देखोगे तो नहीं, काम आप नहीं सक्सेसफुल हो सकते आप, क्योंकि आपको वो कहते हैं ना आगे बढ़ने के लिए कम लोग पुश करेंगे, पीछे खींचने के लिए बहुत ज़्यादा लोग आपको करेंगे पुश, मतलब नहीं सक्सेसफुल होने। लोग आपको देख ही नहीं सकते कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो, ये मतलब है ह्यूमन नेचर है, जेलसी है। अगर आप किसी से अच्छा काम कर रहे हो तो वो जेलिस होता है इस चीज़ से, तो वो आपको कहेगा छोड़ो यार ये क्या कर रहे हो, तुम अच्छा नहीं कर रही हो, छोड़ो तुमसे नहीं हो रहा, तुम नहीं अच्छा कर पा रही। तो इस तरह लोग करते हैं, तो उनको छोड़कर अपने काम पे आप कंसिस्टेंट रहो, फोकस रहो, तो आप कामयाब हो जाओगे। अच्छा, जब आप इतना सारा काम कर रहे होते हो फील्ड में जो है होते हो, तो अब जब आप जनरल लाइफ में बाहर निकलते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग जो है ना वो जाहिर सी बात है पहचानते हैं, सेलिब्रिटीज जो है ना उसे काउंट करते हैं हम लोग। सही। तो जब सेलिब्रिटीज होती है तो जब आप मार्केट में जाते हैं या इस तरह की पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आपको कितनी परेशानी होती है या फिर जो है ना उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सर इंशाल्लाह परेशानी वाला भी वक्त आए कि कभी परेशानी भी हो, इतने फेमस हो जाएं, पर इस वक्त हमें परेशानी नहीं हो रही। इस वक्त अभी अगर मैं कहीं जा रही हूँ वीडियो बनाने, क्योंकि हम हर जगह को प्रमोट कर रहे होते हैं जो हमें सही लग रही होती है, कुछ चीज़ें नहीं भी कर रहे होते हैं। अब एक एग्जाम्पल देती हूँ, मैं कुछ दिन पहले ही अब एक मार्केट गई थी ना, तो मुझे वहाँ किसी जगह की वीडियो बनानी थी, तो वहाँ पे हर एक शॉपकीपर भी पहचान रहा है, कस्टमर भी जो आ रहे हैं वो भी पहचान रहे हैं, वैल्यू कर रहे हैं। अगर किसी मॉल जाओ तो लोग पहचान रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं तो पहचान रहे हैं, किसी भी जगह वीडियो बनाने जा रहे हैं लोग आ रहे हैं हमारे पास कि आप तंजीना हैं, आपके साथ तस्वीर बना ले। अच्छा मैंने जो ज़्यादा मुझे फ़ैन फॉलोइंग मुझे लगता है अब जो मेरे पास लोग मिला है, बच्चे, मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। कुछ अभी मैं रिसेंटली एक रेस्टोरेंट गई थी तो बच्चे आपस में फाइट कर रहे थे मेरे साथ पिक्चर और ऑटोग्राफ लेने के लिए। तो मैंने उनको बताया कि बेटा मुझे तो घर में दोबारा खाना भी नहीं देते हैं इतनी वैल्यू नहीं है मेरी। तो मुझे अच्छा बहुत लग रहा था। फिर उनको मैंने प्यार व्यार किया, छोटे बच्चे थे 12-13 साल के, तो उनकी तस्वीरें बनाई, उनको ऑटोग्राफ दिया।
तो ये अब रिकग्नाइजेशन मिलने लगी है, फैमिलीज पहचानती हैं, लड़कियां पहचानती हैं, लड़के भी पहचानते हैं, मतलब हर तरह का कंटेंट है तो हर तरह के लोग पहचानते हैं। जाते हैं हम तो लोग देख के पहचान देते हैं कि अच्छा ये तो तंजीना है। आज अभी हम एक रेस्टोरेंट गए थे, हमारी दोस्त की बर्थडे थी, तो वहाँ पे मैनेजर फोन कहते अरे तंजीना यहाँ पर आई है। अच्छा और भी ब्लॉगर्स थे मगर वो उसने मुझे पहचाना, तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा। उन्होंने बोला तंजीना हमारे रेस्टोरेंट आई है, आज वीडियो बनवा लें इनसे। तो मतलब अच्छा लगता है जब आपको लोग पहचानना शुरू हो जाते हैं। अब जो है वो जैसे मार्केट में आप काम कर रही हैं, तो क्लाइंट आपको किस तरह हंट करता है कि आप उनके वीडियोस जो है ना आके बनाएं? मतलब एक तो आप वो बनाती हैं जब आपके पास फॉर एग्जांपल काम नहीं है, तो उन चीज़ों को आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोट करते हैं, या इस तरह नहीं है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोई काम नहीं करते, सारा का सारा वो करते हैं जो क्लाइंट का काम है? सर अब ऐसा है कि मैं स्टूडेंट भी हूँ, अब मेरा अपना मर्जी का जो कंटेंट है ना वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, वो मेरा कंटेंट है तो उसका कोई कॉस्ट का सीन नहीं है। हाँ अगर कोई ब्रांड का काम है तो वो तो मैं डेफिनेटली पेड ही करती हूँ। इनिशियल डेज में मैं अनपेड काम करती थी, मतलब पेड नहीं करती थी क्योंकि मुझे ग्रोथ चाहिए थी उस वक्त ना, तो मैं अनपेड करती थी। इस वक्त मैं कोई भी काम अनपेड नहीं करती हूँ, इवन अगर छोटा सा भी ब्रांड है या छोटा सा भी प्रोडक्ट है, अनटिल अनलेस जैसे होम बेस्ड जो होते हैं उनका कर देती हूँ फ्री में, क्योंकि वो उनके भी स्टार्टअप होता है। हम अगर ब्रांड का या किसी रेस्टोरेंट का, किसी शॉप का, किसी मार्ट का, इनका फ्री में काम नहीं करती। और जो हमें हंट करने का है वो हमारे कंटेंट, जैसे कि अगर मेरा कोई व्लॉग टिकटॉक पे चल रहा है तो जो भी ब्रांड है उसने मेरा मतलब ब्लॉग देखा है तो उस पर वो मुझे मेरे मैसेज में मतलब मेरे अकाउंट में मैसेज करता है कि हमने भी वीडियो बनवानी है, आप अपना बजट बता दीजिए, अपना स्केड्यूल और अपना जो भी प्रोसेस है वो बता दें, तो फिर हम उनको अपना बता देते हैं। इस तरह हम कम्युनिकेट करते हैं। कभी हमें एजेंसीज भी रीच आउट करती हैं और कभी हमें डायरेक्ट क्लाइंट खुद से मैसेज करता है, कभी दोस्त वगैरह आपस में कम्युनिकेट करते हैं कि हमारे दोस्त का है काम कर दो, तो हम थोड़ा सा उनकी वजह से डिस्काउंट वगैरह कर देते हैं। अच्छा ये मुझे बताएं कि जैसे जहन में सवाल आता है कि आप, जाहिर सी बात है इंसान जब इतना खर्चा करता है, निकलता है, ट्रांसपोर्टेशन है, जाना है, ड्रेसिंग है, सारी चीज़ें हैं, तो एक जनरली इनकम कितनी हो जाती है? अगर आप जनरली हम सोचें कि भाई ये है कि घर भी चल रहा है या सिर्फ हम शौक पूरा कर रहे हैं? ये तो खैर इनकम तो कोई बताता नहीं, पर सर मैं कहती हूँ ये डिपेंड। अगर मेरे पास ज़्यादा काम है तो मैं ज़्यादा अर्न कर लेती हूँ, अगर मेरे पास कम काम है तो मैं कम अर्न करती हूँ। हाँ मगर मैं ये कह सकती हूँ कि किसी भी जॉब से मैं बेहतर अर्न कर लेती हूँ। मतलब अगर एक कोई जॉब है मुझे 30-40 हज़ार देती है तो मैं उससे ज़्यादा अर्न कर लेती हूँ इससे आपको। और इसमें मुझे ये फ्रीडम भी है कि मैं अपनी मर्ज़ी से जाती हूँ, अपनी मर्ज़ी से काम करती हूँ, मेरा कोई बॉस नहीं है, मैं खुद ही अपनी बॉस हूँ, तो ये ज़्यादा बेहतर है मेरे लिए जॉब से। अच्छा इसके लिए जैसे सबसे अहम काम होता है वीडियो क्रिएटिंग, जब हम कर रहे होते हैं तो एक टीम चाहिए होती है। आपको एक फोटोग्राफर चाहिए होता है, आपको एक वीडियोग्राफर चाहिए होता है। उस टीम में आप किस तरह मैनेज करते हैं? आप बाहर से किस तरह हंट करते हैं या आपकी अपनी टीम बनी हुई है? ये जाहिर सी बात है, जो नया काम करने जा रहा है उसको ये तो पता होना चाहिए कि तो जो ना वीडियो ऐसे नहीं बनती। हाँ ऐसा ही है सर, डिपेंड। अगर बजट बहुत अच्छा है क्लाइंट का तो हमारे पास कांटेक्ट होते हैं वीडियोग्राफर्स के भी, क्योंकि हम इस नेटवर्क में काम करें, उनको हमसे और हमें उनसे काम होता है, तो हमारे पास वीडियोग्राफर्स के भी कांटेक्ट होते हैं, तो हम उनसे कनेक्ट करते हैं अगर क्लाइंट का बजट अच्छा है। और अगर क्लाइंट का अच्छा नहीं है, अगर हम 3-4 दोस्त ब्लॉगर साथ जा रहे हैं तो हम एक दूसरे का कॉन्टेंट शूट कर देते हैं। इन केस अगर वो नहीं जा रहे तो अपने बहन भाई या किसी दोस्त वगैरह को हम ले जाते हैं, वो हमारा शूट कर देते हैं। व्लॉगिंग ये एक फ्रीलांसर की तरह, इसका आपको कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती कि प्रॉपर सेटअप चाहिए, या आप इजी टू गो काम है, बस आप खुद कॉन्फिडेंट हो और आपको पता हो कि करना क्या है, हो जाता है, इतना मसला इसमें नहीं होता। अच्छा फेक किस्म के जो आपके क्लाइंट हैं वो जाहिर सी बात है हमारी दुनिया में फेक बहुत है, तो कभी ऐसे हुआ है कि जो है ना वो आपको ऑफर अच्छी दी हो और पता चला कि वो क्लाइंट है ही नहीं? सर ये मैक्सिमम टाइम ये होता है क्योंकि आजकल लोगों के पास कोई काम नहीं है, फारिग हैं, तो उनके पास ये होता है कि अगर देख लिया है, वैसे यूजुअली आपको पता है लड़कियों को ज़्यादा ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है। मैसेज आ जाता है कि हमें भी वीडियो बनवानी है, आप बहुत, अब वीडियो के बाद आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। अरे कम टू द पॉइंट, अगर आपने मुझे वीडियो बनवानी है तो वीडियो के बारे में डिस्कस करो। अब ये अगर मुझे 100 मैसेज आए हुए तो ना टिकटॉक पर काम के हवाले से, तो उनमें से कोई 10 ही ऑथेंटिक होते हैं, 90 जो होते हैं टाइम वेस्ट होते हैं। 15,000 हमारा बजट है, 20,000 हमारा बजट है, आप हमें बता दो, फिर अपना नंबर दे दो, क्यों नंबर दे दे, आप कॉन्टेक्ट किसी भी डिटेल बताओ। फिर समटाइम मैं ये करती हूँ कि अपने जो मेल ब्लॉगर दोस्त हैं उनके नंबर दे देती हूँ कि आप इनसे रब्ता करो, इनको बताओ, ये आपको डन कर देंगे मेरी तरफ से। अगर वो ऑथेंटिक होता है तो वो बात कर लेते, नहीं तो फिर वो हमारा जो है ना बात वहीं खत्म हो जाती है। फेक का बहुत इशू होता है, बहुत रेयर केसेस में हमें जो है ना ऑथेंटिक मिल रहे होते हैं। फिर जब फेक वाला
इशू होता है तो फिर वो एक दूसरे से हमें अप्रोच करवाते हैं। अगर हम किसी को फेक समझ के छोड़ दें क्लाइंट को, तो वो फिर किसी के थ्रू हमें अप्रोच करवाते हैं जिससे हम पहले से जानते होते हैं, ताकि फिर हम उनको रिस्पॉन्स करें। सही। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं, जैसे हम कहते हैं कि जो है अप्रोच, आजकल जो है ना वो है कि जी आप मेरे साथ वीडियो बनाएं, मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं भी फेमस हूँ, आप भी फेमस हैं, फलां भी फेमस है। तो ये जो आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होती है, तो उसमें क्या ज़रूरी होता है कि आप भी उसका वीडियो बनाएं, वो भी बनाए, या दोस्ती में भी चल जाता है? जो फेमस लोग होते हैं सर ये हाँ डिपेंड करता है। हम लोग इस तरह, ये चल रहा है आजकल के उसके साथ वीडियो बनाओ, इसके साथ हम बेसिकली वो काम नहीं करते। हम आपस में जो दोस्त हैं ना, जो ब्लॉगर या सारे ब्लॉगर्स, हम आपस में दोस्त हैं, हम आपस में वीडियो बनाते हैं। हम ये वाला नहीं करते कि तुम हमसे फेमस हो जाओ, हम तुमसे फेमस हो जाते हैं, मिलके वीडियो बनाते हैं। हम इसमें नहीं, हम मतलब मैं इसको परस्यू नहीं करती ज़्यादा काम को। किसी से मुझे फेम मिले, मुझे किसी से फेम मिले, या किसी को मुझसे फेम मिले, ये नहीं करती मैं, अपना काम खुद ही। अच्छा, अगर कभी आजकल जो है ना वो हमारी वेडिंग्स जो हैं वो एक अच्छा सा ड्रामा बन गई हैं, ठीक है, तो ये नहीं हुआ कभी कि जो है ना किसी वेडिंग वाले ने कहा हो कि जी हमारे जो है ना शादी है, आप एक काम करें कि जो हमारी शादी पे आके जो है ना कंटेंट भी बनाएं, और आप आ जाएंगी तो ज़रा थोड़ा सा जो है ना वो जैसे फनकारों को बुलाया जाता है, एक्टर्स को बुलाया जाता है, कॉमेडियन को बुलाया जाता है, तो इस तरह का क्या कभी हुआ है इत्तेफाक? इस तरह ऐसे नहीं सर, जैसे इवेंट प्लानर्स होते हैं ना, वो कहते हैं कि हमने इस इवेंट को प्लान किया है, तो आप आ जाओ, इस इवेंट को भी कवर कर लेना, और हमारा बता देना कि ये जो सारा इवेंट है ये इस प्लानर ने किया है, तो इसको जो है ना आप फीचर करना। और इसके अलावा हाँ, एक आध दफ़ा एक अच्छी मतलब फैमिलीज होती हैं, वो कहती हैं कि हमारे बच्चे आपको देखते हैं, तो हम आपको अपनी बच्चे के बर्थडे में इनवाइट करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ आएँ। तो इस तरह फैमिलीज समटाइम अप्रोच करती है, मगर इवेंट वगैरह का ऐसा अभी तक वो इतना ज़्यादा नहीं हुआ कि किसी ने बोला अपनी शादी में आ जाओ और फीचर करने के लिए। नहीं। तो ये जो फैमिलीज अप्रोच करती हैं, तो क्या आपको उनका इंसेंटिव कुछ देते हैं, या फिर नहीं खाने भी गुजारा हो जाता है? हाँ, मतलब बच्चों के बच्चे हमारे आपको बहुत पसंद करते हैं, तो वो चाहते हैं कि आप उनकी बर्थडे में आएँ, तो इस तरह वो इनवाइट करते हैं, तो हम उनको अच्छी तरह जवाब दे देते हैं। अगर हमें टाइम हो तो हम सोचते हैं, वैसे हम यूजुअली नहीं भी जा रहे होते, क्योंकि टाइम भी नहीं होता, और बस टाइम ही नहीं होता, यही ज़्यादा प्रॉब्लम है। कभी फिल्म, ड्रामा या इस तरह की अगर आपको जो है ना वो ऑफर हो, तो आप क्या करेंगी? सर मुझे बेसिकली एक दो सॉन्ग्स की भी और ड्रामों की भी और म्यूज़िक वीडियोस की भी ऑफ़र हो चुकी है, पर म्यूज़िक वीडियो मैंने इसलिए परस्यू नहीं की, एक दो बिल्कुल ही लोकल नेटवर्क थे इसलिए मैंने नहीं की। सेकंड ये कि उसमें कुछ हमारी बाउंड्रीज़ हैं, मैं ज़्यादा लड़कों के साथ नहीं काम कर सकती, तो फिर वो इसलिए मैंने नहीं की। ड्रामा में था तो वो मुझे नहीं सही लगा, तो मैंने उसको परस्यू नहीं किया। अगर मुझे किसी अच्छे चैनल से या किसी अच्छे प्रोग्राम या किसी अच्छे सॉन्ग जो मुझे लगेगा कि ठीक है, तो फिर मैं उसको परस्यू करूँगी। ये है कि अगर कभी भी इस तरह के ऑफर आए हाँ, तो मैं परस्यू करूँगी जी। म्यूजिक वीडियो भी कोई अच्छा आए, जिसका कोई स्टैंडर्ड हो, कोई अच्छा सा वीडियो, कंटेंट ऐसा हो जो ठीक हो, मतलब इतना ज़्यादा वैसा ना हो कि स्पेसिफिक जनरेशन के लिए हो, तो फिर मैं ज़रूर करूँगी। अच्छा, अब हमारी जो स्पेशल वुमेन है, उनको इस तरह का कौन सा मैसेज देना चाहेंगी कि वो किस तरह से मार्केट में जब आएँ, किन चीज़ों से बचें, किस तरह से जो है ना वो मार्केट में अपना काम स्टार्ट करें? ठीक है, जैसे अभी आपने वो बात की थी कि जो है ना कभी-कभी कुछ लोग कहते हैं कि ये छोटा क्लाइंट है, क्लाइंट कोई छोटा नहीं होता, क्योंकि आपने मार्केट में काम करना है, ठीक है? तो लोग बहुत सारे ये होते हैं कि जो आते हैं ना वो कहते हैं उठते ही मुझे जो है ना बड़ा कोई ब्रांड मिल जाए या बड़ा कोई क्लाइंट मिल जाए, क्लाइंट कभी छोटा नहीं होता, exactly. वो आप जिनके साथ जो पे कर रहा है वो आपको छोटा नहीं है, सही है। ठीक है, तो उनको आप क्या सजेशन करेंगे, वो किस तरह से आएँ, किन चीज़ों का एहतियात करें, किस तरह के क्लाइंट्स से जो है ना वो ज़्यादातर राब्ता रखें, या कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जिनमें खामखा जो है ना वो इन्वॉल्व होना उससे जो है ना वो आपके मार्केट का भी असर पड़ता है? सर तो इस सिचुएशन में मैं जो भी लड़कियां शुरू करना चाह रही हैं उनको ये एडवाइस करूंगी कि पहले वो कॉन्फिडेंट हो, अपने घर से एतमाद लेकर बाहर आएँ, ठीक है, और जब उन शुरू करें तो वो एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाएं कि वो एकदम सक्सेसफुल हो जाएंगी, एकदम कमाने लग जाएंगी, एकदम सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे। अपने काम पे एफर्ट करें, मतलब अगर कंटेंट बना रही है तो उस पर जी जान मार दें, मतलब बेहतरीन काम करके दें कि वो काम इतना अच्छा हो कि अगला आपको पे करने से मतलब पीछे हटे ही नहीं, ठीक है, काम पे अपना बहुत अच्छा काम करके दें। और अगर आपसे कोई अप्रोच कर रहा है क्लाइंट, तो दो टोक बात करें, लीम डिस्कशंस ना करें, क्योंकि लोग टाइम वेस्ट बहुत करते हैं। अगर वो आपको लगता है कि ऑथेंटिक है तो उससे कम्युनिकेट करें, और ट्रस्ट किसी पे ना करें, बस अपने काम से काम रखें इस फील्ड में तो बेहतर है। क्योंकि मैं जॉब करते हुए बाहर आई हूँ ना, तो मुझे चीज़ों का अंदाज़ा था। अगर कोई लड़की घर से एकदम स्टार्ट करी ना तो वो इनोसेंट होगी, तो उसको
थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा चीज़ों का। तो अपने घर का सपोर्ट और अपने घर वालों से हर बार डिस्कस करें और इस चीज़ को परस्यू करें। तो किसी ना किसी दोस्त को घर वालों को एतमाद में लेके ही स्टार्ट करें, अकेले से खुद से कुछ भी शुरू ना करें। मतलब ऐसे जनरली ट्रस्ट करके आप कहीं भी ऐसे के ना जाएं, हमने जी फलां जगह पे शूट है आप आ जाएं, तो वहाँ आप बड़ी रकम सुन के या इस तरह से ना जाएं बिल्कुल ना जाएं, आप ऑथेंटिकल ना हो। एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे एकदम कोई आपको बोले कि मैं आपको इतने पैसे दे रहा हूँ, एकदम पैसे दे के पागल ना हो जाएं, कहीं भी ऐसे ना जाएं। जब तक आपको पता ना हो कि मैं सही जगह जा रही हूँ, सही लोग हैं, कोई गलत प्रमोशन तो नहीं कर रही हूँ मैं, तब तक ना जाएं। तो ये चीज़ों का ख्याल रखें। एकदम सक्सेस नहीं मिलेगी, आप कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी चीज़ के लिए नहीं करें। आपका काम अच्छा है, आपको ब्रांड खुद ही बुलाएगा। अच्छा, आप जो है वो इस काम करते हुए डिग्री ले रही हैं मीडिया कम्युनिकेशन स्टडीज़ की, तो ये आपको कैसे ख्याल आया कि जी मैं पहले ही जब काम कर रही हूँ मार्केट में, तो डिग्री की ज़रूरत और इस तरह के काम में आपने कैसे शौक है? सर मैं पहले से ही मैं शुरू कर चुकी थी अपना ना इन्फ्लुएंसर वाला काम। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे ये फ़ायदा होगा। मैं मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स कर रही हूँ एडी प्रोग्राम में, तो मुझे ये मेरे दिमाग में बात है कि अगर मैं इसको परस्यू करूँगी तो मुझे दोनों जगह फ़ायदा होगा। मेरी फील्ड में मेरी एजुकेशन मुझसे फ़ायदा होगा और मेरी फील्ड की वजह से इधर फ़ायदा होगा और अपनी पढ़ाई की वजह से भी फील्ड में फ़ायदा होगा। दोनों से एक दूसरे को फ़ायदा होगा। अब मैं मास कम्युनिकेशन में हूँ तो उससे ये कि हमारी फील्ड में बेसिकली जो है ना न्यूज़ वगैरह सिखाते हैं, जर्नलिज्म हमारा बेसिक जो है, हमारी स्टडीज़ में जर्नलिज्म वगैरह सिखाया जाता है। तो फर्दर अगर मैं चाहूँ तो फिर मैं उसको भी कंटिन्यू करूँगी। अगर मुझे इंटर्नशिप के बाद मैं इंशाल्लाह अपने जर्नलिज्म या इस अपनी फील्ड को ज़रूर कंटिन्यू करूँगी, अपने परस्यू करूँगी। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि जो आप काम कर रहे हैं उस फील्ड में आपको एजुकेटेड भी होना चाहिए। एग्जैक्टली, जिस फील्ड में भी हैं तो उसकी नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि देखें आप जब मास्टर्स कर रहे हैं एक अच्छे से इदारे में, तो आपको सबसे पहले वहाँ पर एथिक्स सिखाए जाते हैं। एथिक्स के साथ जो है ना आपको कंटेंट सिखाया जाता है कि भाई क्या लैंग्वेज होनी चाहिए, किस तरह से क्या होना चाहिए, फिर न्यूज़ क्या है, एंटरटेनमेंट क्या है, और फिर एडवर्टाइजिंग क्या है। देखिए उसके सब्जेक्ट इतने वसी हैं तो आपको उसमें अंदाज़ा हो जाता है। फिर ये है कि तो इसके लिए आप ये कहना चाह रही हैं कि जिस भी फील्ड में आप, उस फील्ड की जो है ना कम से कम आपको एजुकेशन होनी चाहिए और उस डिग्री से जो है आपको फ़ायदा है। बिल्कुल सर, हमारी एजुकेशन जो हमको, मैं मीडिया में हूँ तो मास कम्युनिकेशन में हमें ये भी लॉ सिखाए जाते हैं कि हमने किस हद तक काम करना है, किस हद तक नहीं करना, क्या चीज़ हमारे लिए सही है क्या नहीं है। हमें एड सिखाया जाता है, हमें एथिक्स सिखाए जाते हैं, हमें ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं और जो मेरी अपनी इस फील्ड में बहुत फ़ायदा देती है सम टाइम। क्योंकि मैं अगर मुझे कोई चीज़ नहीं पता होती तो वो मुझे सुबह यूनिवर्सिटी में पढ़ाई गई होती है तो मुझे आइडिया हो जाता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे थी और ये चीज़ वैसे थी। तो मुझे दोनों में बहुत फ़ायदा हो रहा है एक दूसरे से। अच्छा, इन्फ्लुएंसर जो है वो कंटेंट क्रिएटर, वो सिंगर नहीं बनते? कभी इस बात पे मुझे समझ नहीं आया। तो कभी आपको शौक हुआ कि जो है ना कभी मैं सिंगिंग करूं? मतलब आवाज़ तो जो है वो इंसान, हर एक सिंगर तो होता है जनरली। हाँ सर, वॉशरूम सिंगर होते सारे हैं। नहीं सर, मसला ये होता है कि मैं तो बोल भी सही नहीं सकती क्योंकि मुझे फंबल का प्रॉब्लम है। मैं बोलते गड़बड़ कर देती हूँ, मेरा बोलना ही सही नहीं तो मैं सिंगर कैसे बन सकती हूँ। पर हाँ, अर्ली एजेस में 12-13 साल की उम्र में शौक होता था कि हाँ मैं भी सिंगर बन सकती हूँ, पर ऐसा है नहीं, हर कोई सिंगर नहीं बन सकता। जैसे अभी आपने बात की कि आपकी फंबलिंग होती है, ये तो बाय नेचर है इंसान की। तो जो लोग मतलब ये हम इसलिए बात कर रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें ये थोड़ी सी होती है, तो वो जो है ना वो बोलने से हिचकिचाते हैं। तो आप उनके लिए जो है एक एग्जाम्पल हैं कि अगर आपके ज़बान में या बोलने में कभी कभी कुछ ऐसे अल्फाज हो जाते हैं, फंस जाते हैं, या जो है ना वो होता है, कोई नेचुरल है, ऐसा ही है बिल्कुल। हर इंसान जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी लफ्ज़ में जो है ना आके अटकता है। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाह रही हैं कि वो किस तरह से जो है ना इस तरह की चीज़ों से बाहर निकलें? ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना कभी कभी वो हकलापन भी, दुनिया में जो है ना हकलापन भी एक अलग से स्टाइल है, जैसे हम जो है ना उसे आप कॉमेडी में इस्तेमाल कर सकते हैं, आजकल स्टोरी टेलिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो ये उनके लिए मैसेज दें कि आप किस तरह जो है ना वो उस पर कम अप करें कि नहीं भाई ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई गलती नहीं है, आप उससे अच्छा काम कर सकते हैं। ऐसा ही सर, ये मैं आपको बताऊं, बेसिकली मुझे खुद को बहुत प्रॉब्लम होती है अपने फंबल की वजह से, क्योंकि मेरा जो टॉकिंग स्पीड है ना 2x पे चलती है। मैं स्लो नहीं बोलती, मैं बहुत स्पीड से बोलती हूँ। इसमें मुझे अपने भी कंटेंट में बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि अगर मैं कोई वॉइस ओवर करूँ ना तो मुझे 50 दफ़ा करना पड़ता था, क्योंकि मेरी स्पीड इतनी ज़्यादा होती थी कि मैं खुद भी समझ नहीं पा रही थी समटाइम कि मैंने क्या बोला है। तो होती है ये प्रॉब्लम। कॉन्टेंट क्रिएशन ऐसा जितनी आसान नहीं है, आपको वॉइस ओवर भी करना है, वीडियो
बनानी भी है, उसको एडिट भी करना है, तो थोड़ा सा मुश्किल है। और जहाँ तक फंबल की बात रही, तो वो इतना बड़ा मसला नहीं है, ये तो नेचुरल है ना, आप कम्युनिकेट करते रहो। मैं स्टिल अभी तक बहुत सारे अल्फाज साफ़ नहीं बोलती, मेरा मजाक भी बनाते हैं, पर आई डोंट केयर, कोई मसला नहीं है, नेचुरल सी चीज़ है। और मतलब वो एक है ना कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा, भले मजाक बनाए, मेरा कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये सब चीज़ छोड़ कर आगे बढ़ें, मतलब कोई मसला नहीं, फंबल है, बोला नहीं जा रहा है, शर्म आ रही है, कुछ भी है, छोड़ दें सब चीज़ें और आगे बढ़ें, बस करते रहें कोशिश, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। अच्छा, जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं तो जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी में आपके जो लोग होते हैं, सराउंडिंग्स होती हैं, तो वो क्योंकि वो खुद तो कर नहीं हो रहे होते, तो ठीक है, तो डीमोटिवेशन ज़्यादा मिलती है या आपको दोस्त ज़्यादा मोटिवेट करते हैं? सर यूनिवर्सिटी से मुझे ऐसे ऐसे डिमोटिवेशन भी नहीं मिलती, मोटिवेशन कह सकते हैं थोड़ी बहुत मिलती हो, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी में भी लोग मुझे पहचानने लग गए हैं, एज अ कंटेंट क्रिएटर पहचानने लग गए हैं। और मैं थोड़ी सी मतलब थोड़ा चंचल टाइप भी हूँ, तो वैसे भी लोग मैं इधर उधर घूमती हूँ तो लोग मुझे पहचानते हैं कि ये वो मास कॉम वाली तंजीना है, और कंटेंट क्रिएशन की वजह से लोग पहचानने लगे। अब जिस कैंटीन बैठती हूँ तो उस कैंटीन वाले का भी मैसेज है कि हमारी कैंटीन की भी वीडियो बना दे। तो मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है, बनाएंगे, पैसे लेते हैं पर हम बना देंगे आपकी वीडियो। तो डिमोटिवेशन ऐसा नहीं मिलती, मोटिवेशन ही है, लोग सपोर्ट करते हैं, टीचर सपोर्टिव हैं मेरे, पर्सनली मेरे डिपार्टमेंट के टीचर्स मुझे सपोर्ट करते हैं, और दोस्त वगैरह भी सब सपोर्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी में भी अच्छे मतलब लोग हैं, सपोर्टिव हैं, करते हैं सपोर्ट। अच्छा, इससे मुझे जो ना एक चीज़ का थोड़ा सा वो जो होता है कि आप जब दुनिया जान के इतने अच्छे काम करते फिर रहे हो, तो यूनिवर्सिटी की पॉजिटिव चीज़ों पे आप लोग जो है ना वो काम नहीं करते। मतलब जितने कंटेंट क्रिएटर हैं वो यूनिवर्सिटी आके पढ़ के चले जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी की पॉजिटिव जो है उसको क्यों नहीं प्रमोट करते? ये इसकी कोई ख़ास वजह है या वहाँ पे ऐसा नहीं है इसलिए? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं सर। देखिए यूनिवर्सिटी हमारा अपना एक दूसरा घर है, ठीक है, वो जहाँ हम पढ़ रहे हैं वो मैं उस जगह को ओन करती हूँ, मैं जहाँ भी जाती हूँ वो जगह मेरी है। तो हमारी इस पे अपने टीचर से एक बात चल रही है, हम इंशाल्लाह उस पर यूनिवर्सिटी के लिए भी कंटेंट वगैरह बनाएंगे, प्रमोट करेंगे। और हमारी यूनिवर्सिटी को किसी की प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही माशाल्लाह वर्ल्ड वाइड जो है प्रमोटेड है। बहुत मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट हमारा सिंध यूनिवर्सिटी में ही आ रहा होता है, पर फिर भी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसके लिए भी हम अच्छा कंटेंट बनाएंगे जल्दी। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें जो ना टाइम दिया। और आपको कैसा लगा मीडिया 360 के इस पॉडकास्ट में जो है ना वो आकर? सर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं सबको बस यही कहूँगी कि मेहनत करें अपने काम पर, इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। और मुझे आपके साथ बात करके भी बहुत अच्छा लगा, और इस नेटवर्क पे आके इंटरव्यू देकर भी बहुत अच्छा लगा। इस पॉडकास्ट को मैंने बहुत इन्जॉय किया है। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, जैसे आपने देखा कि हमारे पास जो है ना वो यूथ आती है जिन्होंने सोसाइटी में अपना मिसाल कायम किया हुआ है, ख़ासतौर उन गर्ल्स के लिए जो इस फील्ड में आना चाह रही हैं, उनका शौक़ है। तो शौक़ पूरा करने के लिए आप किसी से ना डरें, अपने काम पे तवज्जो दें। जब आप अपने काम पे तवज्जो दें, दूसरी हमेशा ज़हन में याद रखिए कि कोई भी चीज़ झट से नहीं होती, हमारे पास जादू नहीं होता। जो भी आप पौधा लगाते हैं, जब बीज लगाते हैं तो बीज को पौधा बनने के लिए वक्त चाहिए होता है, और उसको फल देने के लिए और ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन जब वो फल देता है तो फिर हमेशा ज़िंदगी भर फल देता है। साया देता है तो हमेशा साया देता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा पैशन रखें अपनी फील्ड में, कोशिश करें कि उन माहिर लोगों से बात करें, उनसे सीखें, उस फील्ड में एजुकेशन हासिल करें, ताकि आपको उसके जो है ना ऊंच नीच सबके पता होना चाहिए। और अपने सीनियर से सीखें, क्योंकि सीनियर जो है आपको हमेशा वो उस वक्तों से गुजर चुका होता है जो अभी आपने नहीं देखे, तो उनके तजुर्बों से कुछ सीखें। और हमारी ये कोशिश होती है कि हम उन यूथ को लेकर आएँ जिन्होंने सक्सेस किया है, अपने काम में मेहनत की है, आज अपना नाम कमाया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम किसी और मेहमान के साथ आपके साथ होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।